सब्सक्राइब करिए राइजिंग इंडिया को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए न्यूज अपडेट सबसे पहले। पराली जलाने को प्रदेश में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रदेश में पराली जलाने वाले किसानों के प्रति कड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह लोग पराली जलाने वाले किसानों को इससे होने वाले नुकसान तथा इसके उपयोग के प्रति जागरूक करें। कौशाम्बी जिले में रिश्ते को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। देवर से प्रेम संबंध होने पर महिला ने उससे अपने पति की हत्या करा दी थी और शव को कुएं में फेंक दिया। परिवार के लोग अब उससे पति के बारे में पूछते तो वह कह देती कि प्रयागराज कमाने गए हैं, लेकिन महिला अंदर ही अंदर पति की हत्या की सच्चाई से घुट रही थी। हत्या के 25 दिन बाद महिला ने अपने ससुराल वालों के सामने सच्चाई बयां कर दी तो सभी के होश उड़ गए। पुलिस ने कुएं से शव बरामद करते हुए महिला व उसके प्रेमी देवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्नाव रेप केस में पीड़िता के पिता की मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के लिए कहा है। दरअसल इस प्रकरण में बांगर मऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 दोषियों को मार्च माह में 10-10 साल की सजा हुई थी। सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने अब इस मामले में 10 नवंबर को सुनवाई तय की है। ग्रेटर नोएडा में 2 दिन पहले हुए कारोबारी दंपति की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार पति पत्नी की हत्या उनके नौकर ने की थी। वह अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड के शौक को पूरा करने के लिए ही दुकान पर काम कर रहा था। वहां वह कई बार चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिस पर उसे कारोबारी ने फटकार लगाई थी। 3 नवंबर की रात वह रुपए मांगने के लिए फ्लैट पर गया था, जहां रुपए देने से मना करने पर नौकर ने पीतल की मूर्ति से दंपति के सिर पर हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद वह रुपए व चेकबुक चोरी कर फरार हो गया था। पुलिस ने उसके कब्जे से 1 लाख में से 72,000 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही उसके एक साथी को भी पकड़ा गया है। उसने आरोपी नौकर को एक होटल में ठहराया था। झांसी में मोठ तहसील के एसडीएम अतुल का एक विवादित बयान सामने आया है। पराली जलाने पर दर्ज हुए मुकदमों से परेशान किसानों ने मोठ तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और उन्हें ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने किसानों को समझाते हुए कहा कि पराली जलाना गैर कानूनी है, यह सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अब सरकार को क्या निर्णय लेना है ये सरकार के ऊपर है। यदि सरकार आपके मन की नहीं तो सरकार ही बदल दो। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने गोंडा में कहा कि भाजपा सरकार में 100 दिनों में भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा किया गया था, लेकिन हमारी यानी सपा सरकार में जो काम 100-500 रुपए में हो जाता था, अब उसी काम को करने के लिए दरोगा 10,000 रुपए से नीचे बात नहीं करता। अगर झूठी रिपोर्ट हटवानी हो तो 50,000 से 1 लाख रुपए लगते हैं। शिवपाल यादव गोंडा के इटिया थोक में एक निजी शिक्षण संस्थान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कौशल किशोर ने पीएम मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक भावुक चिट्ठी लिखी है। सांसद ने पीएम और सीएम से अपील की है कि देश का नौजवान को नशे से दूर रहने के लिए नशा मुक्ति जन जागरण अभियान चलाया जाए। दरअसल बीते 19 अक्टूबर को सांसद के मझले पुत्र आकाश किशोर की महज 28 साल की अल्पायु में किडनी फेल होने से मौत हो गई थी।
झांसी में मोठ तहसील के एसडीएम अतुल का एक विवादित बयान सामने आया है। पराली जलाने पर दर्ज हुए मुकदमों से परेशान किसानों ने मोठ तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और उन्हें ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने किसानों को समझाते हुए कहा कि पराली जलाना गैर कानूनी है, यह सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अब सरकार को क्या निर्णय लेना है ये सरकार के ऊपर है। यदि सरकार आपके मन की नहीं तो सरकार ही बदल दो। बिना मेहरम यानी पुरुष रिश्तेदार के हज यात्रा पर सऊदी अरब जाने वाली महिलाओं के लिए इस बार 500 सीटें आरक्षित की गई हैं। एक्शन प्लान के मुताबिक बिना मेहरम श्रेणी में हज यात्रा पर जाने वाली महिलाओं को 3-3 के ग्रुप में रवाना किया जाएगा, जबकि पहले महिलाएं 4-4 के ग्रुप में रवाना होती थी। इसलिए ग्रुप के सदस्यों के मुताबिक ही महिलाओं को आवेदन करना होगा। शनिवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और 10 दिसंबर तक चलेगी। हाथरस के चंदपा थाना क्षेत्र के बुलगड़ी में 14 सितंबर को दलित युवती के साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म के दौरान मारपीट के बाद मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस प्रकरण की जांच कर रही सीबीआई से जांच की अवधि के बारे में जानकारी मांगी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होनी है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लंबे लॉकडाउन के बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक बार फिर पटरी पर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था के साथ ही विकास कार्य तथा एयर कनेक्टिविटी व सड़क निर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण निवेशक के साथ बड़े औद्योगिक घराने यूपी की ओर खींचे चले आ रहे हैं। प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने पर लगातार काम कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की बड़े उद्योगपति खुले दिल से सराहना कर रहे हैं। बीते दिनों जर्मनी की फुटवियर कंपनी वान वेनक्स ने चाइना से अपना कारोबार समेत प्रदेश के आगरा में नई यूनिट शुरू की तो महिंद्रा समूह के मुखिया विश्व के प्रख्यात उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इसे विकास की गति को बूंद बूंद में एकत्र करने के बाद अच्छी लहर के रूप में तब्दील होने का संकेत बताया। प्रदेश में मंदिर और मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। बागपत के खेकड़ा स्थित गांव विनयपुर की मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता व मौलाना समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं गांव में इसी मामले को लेकर सर्व समाज की पंचायत होनी थी, जो कि नहीं हुई। बात कहीं बिगड़ न जाए इसके लिए पूरे जिले में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। कानपुर के अकबरपुर में हाईवे पर बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी का ट्रैक्टर छीनकर युवक भाग खड़ा हुआ। युवक उल्टी दिशा में ही हाईवे पर पुलिस को धता बताते हुए करीब 20 किलोमीटर तक तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चलाता रहा। फिल्मी स्टाइल में पुलिस की 4 गाड़ियां उसके पीछे लगी थी। इस दौरान पुलिस ने 2 जगह रोकने का प्रयास किया, लेकिन रफ्तार देख पीछे हट गए। किसी तरह बैरिकेडिंग कर पुलिस व एसओजी ने उसे पकड़ा। वहीं युवक के मानसिक रूप से परेशान होने की बात पुलिस कह रही है। मेरठ पुलिस के सख्ती के बावजूद पटाखों का अवैध भंडारण जारी है। आए दिन शहर से देहात तक भारी मात्रा में पटाखे बरामद हो रहे हैं। लालकुर्ती पुलिस ने टेंट हाउस पर छापा मारकर पटाखों का स्टॉक बरामद किया है, जबकि मालिक फरार हो गया है। पुलिस के अनुसार इन पटाखों की कीमत करीब 6 लाख रुपए है। टेंट हाउस मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। श्री रामानंदा विश्व हितकारिणी परिषद अध्यक्ष स्वामी रामकमल दास वेदांती महाराज का कहना है कि काशी भारत ही नहीं पूरे विश्व की अध्यात्म साधना की प्राचीनतम पवित्र नगरी है। अनादि काल से योगी यति सन्यासी मठ मंदिरों की स्थापना कर साधना जप तप व अनुष्ठान के माध्यम से संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते रहे हैं, लेकिन इधर करीब 50 वर्षों से काशी में बड़ी संख्या में मठ मंदिरों व आश्रमों का लोप हो गया है।
शाहजहांपुर में 80 साल की बुजुर्ग महिला को जब 20 साल बाद अपने आशियाने में आने की इजाजत मिली तो खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू झलक आए। पति और 2 बेटों की मौत के बाद महिला ने अपना घर छोड़ दिया था। इस दौरान उसके रिश्तेदारों ने घर पर कब्जा जमा लिया। महिला जब वापस लौटी तो कब्जेदारों ने उसे घर में कदम तक नहीं रखने दिया। बेघर महिला ने कई बार जिला प्रशासन से गुहार लगाई थी। अब डीएम और एसपी ने एक्शन लेते हुए महिला को तत्काल उसके घर का कब्जा दिलाया है। पुलिस ने थाने में पहले महिला को भोजन कराया और फिर सम्मान के साथ उन्हें उनके घर तक पहुंचाया।